हेलो दोस्तों आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सेट्स है उसके एक्सरसाइज 1.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट पे डिस्कस करेंगे। गाइस आज हम लोग जैसे हम लोग इसके पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे वेन डायग्राम का। जो वेन डायग्राम था उसमें क्या पढ़े थे, तो दो चीज पढ़े थे उसमें। इसमें पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। गाइस इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और एक और हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे जो जिसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट ऑफ सेट, मतलब डिसजॉइंट सेट मतलब असंयुक्त समुच्चय। ऐसे हम लोग वीडियो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं यहाँ पे ऐसे डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं गाइस जैसे दो समुच्चय ए और बी का अंतर उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। गाइस ये पता है, ये हम जो लिखे यहाँ पे ये डिफिनीशन नहीं है, एक कंसेप्ट है, इसको बस समझिए, इसको समझना है। ये अगर समझ जाइएगा तो डिफरेंस ऑफ सेट्स अच्छी समझ जाएगा। यहाँ पे इसको एक बार और एडिट करते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो समुच्चयों ए और बी का अंतर उन सभी अवयवों का समुच्चय है। मतलब कोई हमारा दो समुच्चय ए और बी, ठीक, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। मतलब इसका मतलब बोल रहा है कि दो को समुच्चय ए और बी, ठीक, तो जो ए माइनस बी हमारा आएगा, मतलब समुच्चयों का अंतर आएगा, वो ए में है परंतु बी में नहीं है। मतलब जो हमारे पास ए में ही रहेगा वही हमारा क्या आएगा, ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। यहाँ पे इसको एक और देखते हैं। यहाँ पे इसे ए माइनस बी से निरूपित किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी, मतलब ए माइनस बी का अंतर पूछ रहा है ना। अगर यहाँ पे बी और ए रहता है तो यहाँ पे बी माइनस ए इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो इसको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसको हम लोग पीछे क्या बोले थे। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमारा एक कोई सेट है ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक, दूसरा सेट है 2 4 6 8 10, ठीक। इसमें हमारा बोला कि ए माइनस बी ज्ञात कीजिए, मतलब समुच्चयों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या चीज का, ए माइनस बी का। तो हम यहाँ पे ए माइनस बी का क्या हम लोग इसमें पीछे डिस्कस किए थे कि दो समुच्चयों ए और बी का अंतर उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में है परंतु बी में नहीं है। जो ए में है परंतु बी में नहीं, यही बात गौर करने वाला है। जो ए में है परंतु बी में नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ए माइनस बी का ज्ञात करते हैं तो क्या आएगा, जो ए में है परंतु बी में नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे ए में 1 है बट बी में है नहीं है। 2 4 6 8 10, इसमें 1 नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें ए माइनस बी में एक एलिमेंट आ जाएगा 1। फिर दो पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो जो है, दो हमारा बी में है ना, तो दो को लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ये बी में है। हम लोगों को ए माइनस बी में वैसा एलिमेंट लिखना है जो बस ए में ही रहे, बी में नहीं रहे, बस ए में ही रहे, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ 3 जो हमारा ये बी में है तो नहीं है, बी में 3 नहीं है तो क्या करेंगे, 3 को भी लिख दिए। 4 देखते हैं, 4 तो हमारा बी में है तो 4 को छोड़ देंगे। फिर देखते हैं 5, तो 5वां नंबर जो हमारा है ये हमारा क्या है, तो 5 नंबर हमारा है, 5 नंबर हमारा बी में है तो नहीं है। तो 5 को भी हम, 5 जो हमारा बी में नहीं है तो 5 को भी क्या कर दें, यहाँ पे लिख दिए, ठीक, ये हमारा हो गया। अगर इसी तरीका से हम लोग एक और एग्जांपल देखें, क्या चीज का, तो b माइनस ए का, यहाँ पे जैसे हम देखते हैं b माइनस ए का एक और एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डिफिनीशन था, जैसे हमारा डिफिनीशन था दो समुच्चय ए और बी का अंतर उन सभी अवयव समुच्चय जो ए में है परंतु बी में नहीं है, ठीक। तो ए और बी का अंतर था, मतलब यहाँ पे ए माइनस बी के बारे में डिस्कशन किया गया। अगर यहीं पे अगर बी माइनस ए के बारे में डिस्कशन किया रहता तो यहाँ पे क्या लिखते, जो बी में है परंतु ए में नहीं है, जो बस बी में ही हो लेकिन ए में नहीं हो। तब यहाँ पे देखते हैं जो बी में ही है परंतु ए में नहीं हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। तो जो बी में ही हो तो हमारा क्या होगा, लेकिन ए में नहीं हो, तो हमारा देखते हैं यहाँ पे दो तो हमारा इसमें है, 2 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 भी हमारे ए में है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 6 को देखते हैं तो 6 हमारा ए में है
नहीं है तो क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। फिर 8 देखते हैं, तो 8 भी हमारे ए में नहीं है तो 8 को भी लिख दिए, और 10 भी हमारे ए में नहीं है तो 10 को भी लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया, b माइनस ए, मतलब ये हमारा हो गया समुच्चयों का अंतर। एक इसको हम एक नोट समझते हैं कि इसको हम सिंपली तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक नोट हम बनाए हुए हैं कि पहले वाले का दूसरे वाले में ना हो, पहले वाले का दूसरे वाले में ना हो। इसका मतलब हम समझते हैं बोल क्या रहा है, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि आखिर बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि पहले वाले का दूसरे वाले में ना हो। यहाँ पे देखते जैसे a माइनस बी पूछा, a माइनस बी हमसे पूछा था ना, 2 सेट दे दिया था a और b, तो इसमें से हमको a माइनस बी पूछा। तो हम यहाँ हम जो नोट में पढ़े थे पहले वाले का, ये जो पहले वाला क्या है, a है हमारा, पहले वाले का दूसरे वाले में ना हो, मतलब पहले वाले का वैसा वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो दूसरे में ना हो। तो क्या क्या 135 135 यही ना दूसरा में नहीं है, इसको क्या किया हम लोग लिख दिए। फिर वैसे ही b माइनस से देखते हैं, तो b ये हमारा ये पहला, ये हमारा दूसरा हो गया। तो b माइनस से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले वाले का दूसरे में ना हो, तो पहले वाला जो हमारा b है, तो b का हम वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो a में नहीं हो, b का वैसा एलिमेंट लिखेंगे जो a में नहीं हो। तो क्या देखते हैं यहाँ पे, b का हम लोग वैसा एलिमेंट जो a में नहीं हो, तो 6 8 10 यही नो a में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। यही हमारा हो जाएगा b माइनस से, यही हमारा हो गया क्या, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का अंतर। इसी समझना था, बस ये पढ़ दीजिए, आराम से समझना गाइस। हम लोग जैसे पीछे की तरह सब जो डिस्कस किए थे, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, उस सब का हम लोग डायग्राम भी डिस्कस किए थे गाइस। इसमें भी हम लोग डायग्राम पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका डायग्राम, ठीक। डायग्राम बोल रहा है फाइंड द डायग्राम ऑफ a माइनस बी, ठीक। फाइंड द डायग्राम ऑफ a माइनस बी। तो हम क्या बताए थे कि किसी को भी क्या करेंगे, पहले हम लोग एक रेक्टेंगल फॉर्म बना लेंगे। रेक्टेंगल फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिवर्सल सेट को, और उसके कहीं कोना पे हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे, मतलब वो सूचित करेगा कि वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। फिर यहाँ हमारे ए और बी 2 बना लिए। इस समझिए कि इसमें रंगा उंगा नहीं, कुछ नहीं है। ए और बी हम लोग यहाँ पे 2 बना लिए, ठीक। 2 सेट बना लिए, 2 सेट हम लोग इसको बना लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग को पूछा a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो a माइनस बी हम लोग क्या देखे थे कि पहले वाले का दूसरा में ना हो, तो हम लोग a माइनस बी क्या देखे थे कि वैसा हम लोग एलिमेंट लिए थे a माइनस बी में जो बस a में ही था, b में था नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो a में ही था तो इसको क्या करेंगे, यही ना हमारा एक ऐसा पार्ट है जो बस a में ही है, अगर इसको भी हम लोग ले लेते हैं तो ये तो हमारा b में भी चला जाता है, बी में भी चला जाता है ना। तो यही ना एक पार्ट बच रहा है जो हमारा बस ए में ही है। बस इसको मतलब बोल सकते हैं कि ओनली ए है यहाँ पे, ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये हमारा बस ओनली ए है। तो इसको क्या करेंगे, इसको रंग दिए, बस यही हमारा हो गया क्या, तो ए माइनस बी। वैसे ही अगर हम लोग बी माइनस ए का ग्राफ देखें, बी माइनस ए का, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि बी जो था इसको हम लोग कि b माइनस ए का ग्राफ में क्या था कि जो वैसा एलिमेंट था जो बस b में ही था, a में था नहीं था, बस b में ही है, वैसा एलिमेंट जो बस b में ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग b को रंग दे, बस ओनली b को रंगे। क्यों, क्योंकि जब हम लोग b माइनस ए निकालते हैं तो बस हमारा b ही आता है, a आता है नहीं। यहाँ पे जब यहाँ पे देखते हैं b माइनस ए निकालते हैं तो b माइनस ए, तो हमारा बस b वाला एलिमेंट ना आता है, a का कोई भी एलिमेंट आता है नहीं। तो हम यहाँ पे भी b वाला एलिमेंट लिखेंगे, सॉरी बी वाला को ही रंगेंगे। बी वाला हम लोग क्या था, ये था, तो हम लोग इसको रंग दिए ओनली बी। अगर हम लोग इसको भी रंग देते हैं तो ये हमारा ए में भी आ जाता है ना, ये जो आया है यहाँ पे, ये ए को भी इंटरसेक्ट किया है, ए जो हमारा ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा होता है। तो ये हमारा अगर इसको भी रंग दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ए में भी आ जाएगा। इस वजह से बस इसको रंगेंगे, क्यों, क्योंकि एक बस ओनली बी ही है। अब हम लोग जो हम लोग डायग्राम था इसका, डिफरेंस ऑफ सेट्स का डायग्राम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग एक और सुनहरा टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ईजी है, मतलब अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। ये हमारा है, पता है,
इसका नाम है डिसजॉइंट सेट। मतलब डिसजॉइंट सेट का हिंदी क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय। ये हमारा क्या हुआ? तो डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। ये जो एनसीईआरटी है ना, उसमें इसके बारे में मतलब बहुत थोड़ा सा ही चर्चा किया है, मतलब ना के बराबर। एनसीईआरटी में ना के बराबर चर्चा किया, लेकिन उसमें इसका क्वेश्चन दिया है। उस जो एक्सरसाइज 1.4 है उसमें इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं अब डिसजॉइंट ऑफ सेट्स के बारे में। डिसजॉइंट सेट्स, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट्स का मतलब होता है असंयुक्त समुच्चय। जिसके पर हम लोग एक थोड़ा सा एक रिकॉग्नाइज करा दें कि जो हमारा इंटरसेक्शन था, अभी था ना एक पीछे, हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। तो क्या था हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स? ए और बी था, ये क्या था? इसका उभयनिष्ठ को बिंदु था, वही हमारा क्या था? इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे ए हमारा एक सेट था, बी हमारा भी एक सेट था, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग पूछते तो क्या था? जो हमारा ए और बी में कॉमन जो मिलता था, 2 और 4 मिला इसमें कॉमन, तो वही हमारा क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यही हमारा हो गया ना। बस इसी को हम लोग थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके समझते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे क्या था? दो समुच्चय ए और बी बोला है यहाँ पे, इसका डिफिनेशन, दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि उसमें एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। तो यहाँ बोल रहा है दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि एक भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, अर्थात उसका सर्वनिष्ठ क्या हो? तो फाई हो। फाई मतलब रिक्त समुच्चय हो। ठीक, ये हमारा क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स था वही है। बस जो हमारा हम उसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जैसे ए इंटरसेक्शन बी कर रहे थे, वहां पे तो क्या था? हमारा कुछ एलिमेंट आता था ना। लेकिन जो हमारा ये डिसजॉइंट सेट है, इसका अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा कोई एलिमेंट नहीं आएगा। बदले में हमारा क्या आएगा? इम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय, एक उसमें एक भी अवयव ना हो। मतलब इसको सीधा सीधा समझते हैं तो जैसे ए हमारे कोई समुच्चय होगा और बी भी हमारा कोई समुच्चय होगा, अगर उसका हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, इंटरसेक्शन बी, तो उसमें एक भी अवयव हम लोग को नहीं मिलेगा। वही हमारा क्या होगा? डिसजॉइंट ऑफ सेट। मतलब डिसजॉइंट सेट मतलब असंयुक्त समुच्चय। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? ए में हमारा 1 4 6, बी में हमारा 5 7 8। ठीक, यहाँ पे बोला कि अब हम लोग को कि ए इंटरसेक्शन हम बी बताइए। तो हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो हमारे ए और बी में कॉमन पॉइंट मिल रहा है वही हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। वही ना देखे थे कि जो हमारे कॉमन पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम लोग देखे थे जो हमारा कॉमन पॉइंट मिल रहा है वही हम लोग एलिमेंट लिखे थे। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, इसमें एक भी कॉमन पॉइंट है, 1 है इसमें, तो 1 इसमें एक भी नहीं है। 4 है तो इसमें भी 4 एक नहीं है, एक भी नहीं है। और इसमें 6 है तो इसमें भी एक भी 6 नहीं है। इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ इसमें? मतलब 5 एक भी अवयव नहीं हुआ। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। तो यह हमारा क्या हो गया? ए यूनियन बी बराबर में 5। यही हमारा क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। ये हमारा क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक, बस यही था हमारा ये डिसजॉइंट सेट। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखते हैं अब इसका भी हम लोग डायग्राम पे डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे देखते हैं जो डायग्राम हम लोग पहले क्या बनाते थे? पहले एक यूनिवर्सल सेट बना लेते थे। यूनिवर्सल सेट मतलब आयत बना लेते थे, रेक्टेंगल, और उसमें क्या बनाते थे? एक वृत्त बना लेते थे, 2 वृत्त मतलब सर्किल। यहाँ पे पूछा हम लोग को डिसजॉइंट सेट बताइए, तो हम लोग डिसजॉइंट सेट क्या देखें? ना ही ए का एलिमेंट एक भी मिल रहा है ना ही बी का एलिमेंट एक भी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों ए और बी अलग अलग है, ए और बी अलग अलग है। यहाँ पे ना ही ए का एलिमेंट मिल रहा है ना ही बी का एलिमेंट, यही हमारे क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे कोई रंगने का भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही ए का कोई कॉमन पॉइंट है ना ही कोई बी का कॉमन पॉइंट है भाई, तो हम लोग इसको क्यों रंगेंगे? रंगने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगर वैसे भी अगर ज्यादा आप लोग सोच लें तो यहाँ पे इसको अगर रंगना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, यहाँ पे इसको
इसको भी दोनों को रंग सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तो डिसजॉइंट सेट का डायग्राम। गाइस ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 है। एक्सरसाइज 1.4 उसका हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे देखते हैं बुक से, जैसे एक्सरसाइज 1.4 है, उसमें लास्ट टॉपिक था हमारे क्या, तो समुच्चयों का अंतर था। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग उसके बाद क्या एक और देखे थे पॉइंट, तो डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट देखे थे ना। क्या इसमें हम सोच रहे हैं ना, इस वीडियो हम लोग एक 3 सवाल ले लें। हम लोग 3 सवाल इसमें हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग देखते हैं, जितना अगर हम लोग सवाल ले सकते हैं उसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 ठीक, ये हमारा हुआ। पहला में बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन बताइए। मतलब इसमें बोल रहा है ए यूनियन बी बताइए। जो हम लोग इंटर यूनियन ऑफ सेट्स पढ़े थे वही हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, इससे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग। कई हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का युग्म समुच्चय बताइए। निम्नलिखित समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब यहाँ पे एक समुच्चय दिया एक नंबर में, x बराबर में 1 3 5 और y बराबर में क्या है 1 2 और 3। तो हम लोग यहाँ पे अगर अभी इसका बोल रहा है कि x यूनियन y बताने के लिए, तो x यूनियन y हमारा सिंपल है, बता देंगे। हम लोग पीछे डिस्कस किए थे यूनियन ऑफ सेट्स पे, x यूनियन y, a यूनियन b, ये सब बहुत से हम लोग एग्जाम्पल पे डिस्कस किए थे। और उसका डिफिनीशन पे भी डिस्कस किए थे। हम लोग उसमें क्या बताए थे कि हम लोग एक्स का भी, मतलब जो हमारा पहला है उसका भी एलिमेंट लिखेंगे और दूसरा वाला एलिमेंट जो है उसका भी एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन जो हमारा कॉमन पॉइंट आएगा उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ऐसे हम लोग इसमें एक और इसमें भी एक, तो हम लोग इसमें दो दो बार एक है तो इसमें एक बार लिखेंगे। ठीक, यूनियन में दोनों का अवयव, दोनों का एलिमेंट लिखेंगे, मतलब दोनों को मिला के। सम्मिलन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन मतलब दोनों को मिला के। लेकिन जो हमारा मिलाने में एक कंडीशन है कि जो हमारा आएगा क्या, तो जो हमारा आएगा वो कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन एलिमेंट, उसको बस एक ही बार लिखेंगे। तो हम एक एक को लिख दें। फिर 3 यहाँ पे देखते हैं, 3 भी हमारा 2 बार है तो इसको एक बार लिख दें। फिर यहाँ पे 5 5 5 को भी लिख दें, 5 एक ही बार है ना। फिर उसके बाद क्या बचता है हमारा 2 बचता है, तो 2 को भी लिख दें। ये हमारा क्या होगा एक्स यूनियन वाई। जो हमारा एक नंबर क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है ए बराबर में ए ई आई ओ यू। ठीक, और बी नंबर में हमारा एक सेट है ए बी और सी, ये हमारा है। अगर हम लोग इसका लिखें ए यूनियन बी, इसमें क्या आएगा हमारा ए ई आई ओ यू, मतलब ए भी आएगा ए ई आई ओ यू। और इसको मतलब इसको अगर हम लोग सजा के लिखे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। जैसे ए के बाद क्या आता है हमारा बी, तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे बी भी है तो बी के लिखते हैं। फिर इसके बाद सी भी है इसमें तो सी भी लिख दिए। उसके बाद ए हमारा दो दो बार था तो इसको क्या एक बार लिखे। तो सी के बाद लिखते हैं ए बी सी, डी के बाद डी तो है इसमें नहीं है तो डी ए बी सी डी ई हमारे लिए यहाँ पे है आई ओ यू। ये हमारा क्या हो गया ए यूनियन बी। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यहाँ पे ये बराबर में एक सेट हमारा एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। आप लोग को अगर वीडियो मतलब बहुत स्लो लग रहा होगा तो आप लोग मतलब उसको मतलब बढ़ा सकते हैं, मतलब वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का एक गुणज है और 3 का गुणज है। ठीक, और दूसरा नंबर में हमारा है जो बी नंबर
एक सजट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। यहाँ पे ये हमारा दोनों क्या है, रोस्टर फॉर्म, सॉरी दोनों हमारा जो है सेट बुलर फॉर्म दिया गया। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बराबर में एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का एक गुणज है। ठीक, यहाँ पे पहले हम लोग इसको आंसर लिखते हैं, इस आंसर में इसको पहले हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का एक गुणज है। प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है तो क्या आएगा, 3 6 9 12 डॉट 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 ऐसे ही आएगा। और दूसरा नंबर हमें बोल रहा है बी नंबर कि एक्स एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 एक सजेट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5, यही हमारा आएगा। अगर हम लोग इसको हम लोग ए यूनियन बी हम लोग लिखे यहाँ पे, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको अच्छी तरह समझना है। ए यूनियन बी हम लोग लिखे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ए यूनियन बी लिखेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हो ठीक, अगर हम इसमें ए यूनियन बी लिखें तो इसमें क्या देखते हैं कि एक हमारा जो सेट है गाइस, पहले हम लोग ध्यान देना है कि ये हमारा जो सॉरी सेट बुलर फॉर्म में है, सेट बुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर भी हम लोग क्या में सेट बुलर फॉर्म में उसका आंसर देंगे, आंसर सेट बुलर फॉर्म में देंगे। तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, देखते हैं ए नंबर सेट हमारा 3 6 9 12 और बी नंबर क्या है 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे एक्स डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का एक गुणज है, 3 का गुणज है और साथ ही साथ ही 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, कम एक साथ ही 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ ठीक है, प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या ये हमारा क्या हो गया, सेट बुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ पे हम क्या लिखे, हम एक समझिए ना, तो इसमें हम लोग क्या बस क्वेश्चन जो था हमारा बस उसी को हम लोग लिख दिए, तो वही नहीं किए, जो हमारा क्वेश्चन था उसी को लिख दिए। एक साइड एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का एक गुणज है और साथ ही 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो ए यूनियन बी में क्या बोले थे कि दोनों उसमें आ जाए, दोनों उसमें आ जाए, वही हमारा क्या होगा ए यूनियन बी कहलाएगा। तो यहाँ पे इसमें दोनों आ गया ना, 3 का एक गुणज भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। या फिर जैसे हम लोग इसको हम लोग इतना लंबा लिखने के बजाय यहाँ पे एक और तरीका कर सकते हैं ए यूनियन बी में कि एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं, एक्स बराबर में 1 2 3 3 नहीं 1 2 4 और 5, ठीक, या फिर और संख्या 3 का गुणज, संख्या 3 का गुणज, ये हमारे क्या हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। हमारे ये क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 का इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन लेते हैं, इसके अगले वीडियो में हम लोग 2-3 क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करना था, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए बराबर एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, यह हमारा सेट ए है। और सेट बी हमारा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है
और जो इसमें x है ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, यह हमारा दो सेट दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का पढ़ते पहले। गाइस ये प्राकृत या प्राकृतिक दोनों एक ही है। हम मेरा आदत बचपन से है प्राकृतिक लिखने का। प्राकृत हम बहुत कम लिखते हैं, इस वजह से हम कहीं भी प्राकृतिक लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं ए नंबर कोई सेट है, ए बराबर में एक्स एक्स प्राकृतिक संख्या है और एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरा में बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। पहले हम लोग इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक बार में रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बोल रहा है कि x जो है 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 और 6 से बराबर और 6 से छोटा 6 भी आ जाएगा। और बी नंबर में हमारा क्या सेट है, x एक प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, मतलब इसमें आएगा 7 8 9, बस इतना आएगा। अगर हम लोग इसको ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये पूरा और पूरा एलिमेंट साथ में लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप समझ रहे हैं, जैसे ए यूनियन बी लिखेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट मिल रहा है नहीं ना, तो इसको सब दोनों सेट को एक ही साथ लिख देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन हम क्या बोले थे पीछे हम बोले थे कि मतलब जो हम लोग क्वेश्चन देगा क्या सेट बुलर फॉर्म में अगर देगा तो उसका आंसर भी हम लोग सेट बुलर फॉर्म में ही देंगे। तो हम इसको सेट बुलर फॉर्म में क्या देंगे, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 10। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 से लेके 9 तक का पूरा एलिमेंट आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। हमारे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन था, हाँ 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारे जितना भी क्वेश्चन बच जाएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बी बराबर क्या है हमारा 5, ठीक। तो हम लोग अगर इसमें आंसर में ए यूनियन बी लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3, क्यों, क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट होता है, बी में जो एलिमेंट है क्या है 5 मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, तो ए यूनियन बी सीधा सीधा 1 2 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आज हम लोग 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग जो जितना भी क्वेश्चन बचता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ये वीडियो बस इतने पे ही रुकते हैं। गाइज एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।